नैन्सी अपने कॉलेज के नोट्स के बीच खोई हुई थी। उसकी आंखें बार बार मोबाइल की स्क्रीन पर टिक जाती, शायद आरव का मैसेज आ जाए। मगर हर बार स्क्रीन अंधेरी रह जाती। उसने आह भरी और खुद से कहा, शायद अब उसे मेरी याद नहीं आती। नैन्सी और आरव की मुलाकात 3 साल पहले कॉलेज में हुई थी। आरव उस वक्त नए सेशन का सबसे शांत और कम बोलने वाला लड़का था, जबकि नैन्सी हंसमुख, खुली किताब जैसी लड़की थी। उसे हर किसी से बात करना पसंद था। आरव हमेशा लाइब्रेरी के कोने में बैठा किताबों में खोया रहता। नैन्सी को उसका ये चुप रहना अजीब लगता था। एक दिन अचानक लाइब्रेरी में बिजली चली गई। अंधेरे में नैन्सी डर के मारे धीरे से बोली, कोई है क्या? तभी किसी ने पास से कहा, हाँ मैं हूँ आरव। नैन्सी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो तुम भी अंधेरे में पढ़ते हो? आरव ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया, शायद मुझे अंधेरा ज्यादा सुकून देता है। नैन्सी ने पहली बार उस दिन आरव को देखा था। उसकी आंखों में एक गहराई थी, जैसे कोई दर्द छुपा हो। धीरे धीरे दोनों की बातें बढ़ने लगीं। क्लास खत्म होते ही नैन्सी आरव को कैंटीन में खींच ले जाती। आरव पहले मना करता, मगर नैन्सी की जिद के आगे टिक नहीं पाता। आरव को उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका मासूमपन अच्छा लगने लगा, मगर वो कभी इजहार नहीं करता था। एक शाम आरव ने कहा, नैन्सी तुम बहुत बोलती हो। नैन्सी हंसकर बोली, और तुम बहुत चुप रहते हो। अगर मैं भी चुप रहूं तो ये दुनिया सुनसान हो जाएगी। उस दिन आरव मुस्कुराया था, सच में पहली बार। नैन्सी ने उस मुस्कान को अपने दिल में सजा लिया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदलते गए। आरव की जिंदगी में अब नैन्सी एक आदत बन चुकी थी। वो उसे हर रोज कॉलेज गेट पर इंतजार करते देखता और उसके चेहरे पर मुस्कान खुद ही आ जाती। एक दिन नैन्सी ने आरव से कहा, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो ना? आरव चौंक गया, क्या मतलब? मतलब ये कि जब भी मैं तुम्हारी आंखों में देखती हूँ, लगता है कुछ अधूरा है वहाँ। कुछ दर्द है जो तुमने बंद कर रखा है। आरव ने चुपचाप आसमान की ओर देखा। कुछ बातें कहने से नहीं, महसूस करने से समझ में आती हैं नैन्सी। नैन्सी ने उसका हाथ पकड़ लिया, मैं सुन सकती हूँ वो सब जो तुम कहना नहीं चाहते। आरव की आंखों में नमी उतर आई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस रात नैन्सी ने पहली बार महसूस किया कि आरव की चुप्पी में कुछ बहुत गहरा छुपा है, शायद कोई पुराना जख्म, शायद कोई अधूरी कहानी। अगले दिन कॉलेज में आरव नहीं आया। नैन्सी ने इंतजार किया, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन आरव न दिखा, न कोई खबर दी। नैन्सी बेचैन थी। उसने आरव के फ्रेंड्स से पूछा तो किसी को कुछ पता नहीं था। फिर एक दिन उसे आरव का मैसेज आया, नैन्सी मैं कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ। मुझसे कोई सवाल मत पूछना। बस इतना समझ लो, कुछ चीजें वक्त से पहले जान लेना अच्छा नहीं होता। नैन्सी की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बार बार मैसेज पढ़ा, जवाब देने की कोशिश की, लेकिन शब्द ही नहीं मिले। कुछ हफ्ते बीते, आरव गायब था और नैन्सी की जिंदगी जैसे थम सी गई थी। कॉलेज की हर जगह आरव की यादें थीं, लाइब्रेरी का वो कोना, कैंटीन की वो सीट, वो रास्ता जहां आरव हमेशा छतरी लेकर खड़ा रहता था। एक दिन नैन्सी की फ्रेंड ने कहा, सुना है आरव के घर में कुछ बड़ा हुआ था। नैन्सी ने हड़बड़ा कर पूछा, क्या हुआ? कहते हैं उसकी माँ बहुत बीमार हैं, शायद कैंसर है। नैन्सी का दिल धक से रह गया। वो भागी आरव के घर की तरफ। दरवाजा आरव ने खोला। उसे देखकर आरव की आंखें भर आईं। तुम यहाँ? नैन्सी ने कहा, हाँ, क्योंकि अब चुप रहना मना है। वो अंदर गई। आरव की माँ बिस्तर पर लेटी थी, बेहद कमजोर। नैन्सी ने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम नैन्सी हो ना? आरव ने तुम्हारे बारे में बताया था। नैन्सी की आंखों में आंसू आ गए। आरव ने नजरें झुका लीं। नैन्सी ने धीरे से कहा, तुम्हें मुझसे कुछ भी नहीं छुपाना चाहिए था आरव। आरव बोला, मैं नहीं चाहता था कि मेरी तकलीफ तुम्हारी मुस्कान छीन ले। नैन्सी ने कहा, प्यार दर्द नहीं होता आरव, वो सहारा होता है जो हर दर्द को झेलने की हिम्मत देता है। उस दिन नैन्सी ने आरव की माँ की बहुत सेवा की। वो रोज उनके पास जाती, दवाइयाँ देती, खाना बनाती। आरव चुपचाप उसे देखता रहता। कुछ महीनों बाद आरव की माँ दुनिया छोड़ गईं। आरव बिखर गया था। नैन्सी ने उसे संभाला हर तरह से, मगर आरव के अंदर कुछ टूट चुका था। एक दिन आरव ने कहा, नैन्सी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, शायद हमेशा के लिए। नैन्सी ने रोते हुए कहा, क्यों आरव? क्या मैं इतनी पराई हो गई हूँ? आरव बोला, नहीं नैन्सी, तुम सबसे करीब हो।
इसलिए दूर जा रहा हूँ। क्योंकि अब मैं सिर्फ दर्द दे सकता हूँ। नैन्सी ने उसका हाथ थाम लिया, तो मैं वही दर्द बन जाऊंगी आरव, बस मुझे मत छोड़ो। आरव ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी हथेली पर एक छोटा सा पर्चा रखा। अगर किस्मत में मिलना लिखा होगा, तो हम फिर मिलेंगे। दिल के उस पार। नैन्सी ने पर्चा पढ़ते ही रो पड़ी। आरव चला गया। वो बारिश फिर से हो रही थी, जैसे 3 साल पहले हुई थी। नैन्सी खिड़की के पास खड़ी थी, उसी अंधेरे में जहां उसने पहली बार आरव को देखा था। वो फुसफुसाए, तुम गए नहीं आरव, तुम तो मेरे दिल के उस पार बस गए हो।